थोड़े लॉन्ग टर्म की, क्या ये करेक्शन बाइंग अपॉर्चुनिटी? हमारे साथ डीआर चोकसी के एमडी देवेन चोकसी जुड़ गए हैं। देवेन जी, गुड आफ्टरनून। कैसे देख रहे हैं आप इस करेक्शन को, और क्या इसको आउट एंड आउट इलेक्शन के साथ लिंक किया जाए, उसकी नर्वसनेस के साथ इसको लिंक किया जाए, या फिर एक नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग अहेड ऑफ बिग इवेंट, और कैसे समझें इस, और क्या करें इस समय मार्केट में? Yeah, Anuj, good afternoon. As you may know, at the beginning of the week, ये मार्केट के अंदर जो एक यूके बेस्ड जो हेज फंड था, उनका जो पोजीशन था वो आई थिंक अनलोड हुआ है. As we understand, I think more than $1 billion worth of position was held long on the PSBs and the short on the consumables, including FMCGs. तो आई थिंक वंस दिस पर्टिकुलर फंड के अंदर के आई थिंक जो भी थोड़े बहुत चेंजेस आए थे, इंक्लूडिंग आई थिंक द एग्जिट ऑफ द फंड मैनेजर, the portfolio unloading had to take place, position square up had to take place, and that is where we saw a sharp drive on one side, I think on the fall on one side for all the PSBs, etc. And on the other side, short covering led really into all the FMCG counters. So that was largely driven by the first 2-3 days of the week, I think till Wednesday or so. यस्टरडे कल का दिन के अंदर जो आई थिंक मार्केट के अंदर जो फॉल आया, उसका एक लार्जर इम्पैक्ट दूसरा भी है. अपार्ट फ्रॉम मार्क टू मार्केट लॉसेस, आई थिंक व्हिच मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स आई थिंक वर हैविंग इन द होल्डिंग पोजीशन ऑफ देयर लॉन्ग पोजीशंस. एक दूसरी एक चीज के ऊपर हम लोग थोड़ा कंसर्न भी है तार आ रही है. मे बी आई थिंक दी सम अमाउंट ऑफ रेगुलेटरी चेंजेस आर कमिंग इन द एरिया ऑफ डेरिवेटिव मार्केट, and that could have possibly forced, I think, many of the traders to unwind their position. And what we hear is that I think it is possible that this kind of announcement may take place somewhere immediately after the election results are out. Now, what it could be, I think guesswork हो सकता है हमारे तरफ से. Maybe I think the excessive derivative market के अंदर जो speculative activity चल रही है, उनको लिमिट करने के लिए शायद I think it would be linked to your bank balances, शायद it may be linked to your existing portfolio, and certain amount of rules might come up as far as the leverage is concerned. तो ये जो थोड़े बहुत मार्केट के अंदर जो अंडर करंट रहे, उसके हिसाब से मार्केट में जो फॉल आया था, मे बी आई थिंक टुडे द मार्केट हैज रिकवर्ड बिकॉज आई थिंक द पेन पार्ट इज ओवर. एंड मैं ऐसा समझता हूँ कि जो करेक्टिव फॉल आया है उसके अंदर फंडामेंटल्स पे कोई बदलाव नहीं है. ऑन द कॉन्ट्री, करेक्टिव फॉल मोर देन वेलकम है एज फार एज आई थिंक सम ऑफ द क्वालिटी कंपनीज आर कंसर्न, इंक्लूडिंग इन द लार्ज कैप. So I think maybe technical reasons, but I think these are some of the opportunities if I see in at least good names where consumption is intact. I think particularly we like those companies. अच्छा देवेन जी, कल आपको एसबीआई के नंबर्स कैसे लगे, और एसबीआई के नंबर्स को वरीयता या फिर इम्पोर्टेंस इस लिहाज से भी देना पड़ रहा है क्योंकि नंबर्स के लिहाज से अब तक एसबीआई के नंबर्स और आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स, इस पे प्राइस एक्शंस बाजार का स्ट्रॉन्ग रहा. कोटे के नंबर्स भी अच्छे थे, लेकिन ये मैं प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बैंक निफ्टी की स्ट्रेंथ को स्पॉन्सर करने वाला एक एचडीएफसी बैंक बिल्कुल आई थिंक क्रैक मोड में बहुत ही नीचे अगर आप देखें पड़ा हुआ है. इंडसइंड बैंक का कुछ यही हाल है. अभी आपके बैंक्स में नंबर्स देखने के बाद प्रिफर दो स्टॉक्स कौन से हैं इस वक्त? Yeah, I guess I think the most importantly जो corporate banks है उसके अंदर नतीजे by and large I think on expected lines पे, be it Axis, be it ICICI, be it Kotak, I believe कि they have the ability to lend money across I think different segments, be it retail segment, be it corporate segments, and fortunately they also have the ability to keep their cost under control, mobilize deposit at a competitive. तो ये typical character सामने ऊपर के आया है. In similar situation, it can be also been seen in the case of State Bank. Of course, State Bank के अंदर एक दूसरा भी चीज के ऊपर हम ज्यादा ध्यान देते हैं कि I think the bank has basically overcome the issue of the writing off on the non-performing assets, and on the top of it, they are relatively appearing better compared to what they were before. In fact, I think if you look at I think their past quarters, they probably I think scare you at times. I think when you look at the numbers of the write-off that they have done, but given the clean balance sheet, SBI looks also equally, I think, well positioned. So अगर दो stocks select करना है, I think one from each side, maybe ICICI stroke Kotak, I think would be the right choice to buy into the portfolio. And on the other side, SBI definitely continues to remain a good choice to add into the portfolio. अब इस बीच फिर एनबीएफसीज पर आपका स्टांस क्या रहेगा देवेन, स्पेशली जिस तरह का परफॉर्मेंस
हमने श्री राम के नंबर्स में देखा, वहाँ पर मार्जिन्स पर काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्री भी आती हुई दिखाई दी थी। आज भी इनफैक्ट वो गोल्डमैन की रिपोर्ट आ रही थी, वो कह रहे थे कि ये एक स्टॉक है जहाँ पर आउट परफॉर्मेंस जारी रहेगा। वीज़ावी आपका बजाज फाइनेंस जो एक लीडरशिप पोजीशन में रहा है, और इनके खिलाफ जो आरबीआई ने कदम उठाया था वहाँ पर भी इनको राहत मिली है। ये पॉकेट अब कैसे पॉइज्ड है? Arshad, I would think that NBFC space looks, I think, pretty convincing to me. एक तरफ रिटेल क्रेडिट ऑफटेक बढ़ते जा रहा है, जिसके अंदर कंपनीज लाइक बजाज फाइनेंस, एज यू मेंशन, आल्सो लाइक Poonawalla, I think they remain relatively, I think, on a stronger wicket comparatively because of the better approach to lend the amount, I think, to the end customer. We like, I think, all 6-7 verticals in which Bajaj is positioned. I guess we like those approach. I think each and every one has got a distinct growth to talk about. So that is one aspect of Bajaj Finance. At the same time, cost of deposits जो मायने रखती है ये समय के अंदर, I think they have been successful in keeping the cost lower, most competitively. And at the same time, the growth rate is 28-30%. So we remain, I think, positive as far as the outlook on Bajaj Finance is concerned. Maybe the another aspect which one should look at is their mortgage book, the Bajaj Housing Finance Company, which is also growing faster than probably industry rate of growth. So we love this particular proposition. Wherein I think on one side you have got the retail, on the other side you have got the housing, and a mixed portfolio with, I think, SME loan so expanded. So Bajaj Finance looks relatively more stable, and at the corrected price, it is probably, I think, a better opportunity. ओके अच्छा देवेन, आज पॉलीकैब के नंबर्स आए और ये स्टॉक अब वापस ऑल टाइम हाई पर। क्या ये माना जाए कि वो जो इनकम टैक्स रिलेटेड न्यूज़ थी वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी थी? ये स्टॉक है क्या आपके पोर्टफोलियो में या आपके प्रेफर्ड लिस्ट में? Yes, Anuj, I think we are holding it, so that's a disclaimer as well. If my views are biased to a certain extent, but yes, I agree that I think when January के अंदर ये negative news जब भी आई थी, तभी हमने एक दो चीज के ऊपर ध्यान दिया था कि whether I think this negative news is going to completely, I think, swipe this company off from the scene. Answer came no. Second thing which we observed was that capacity expansion which the company did. तो उनके हिसाब से I think उनके पास business condition strong है, इसलिए उन्होंने capacity expansion किया है. And at the same time, the consumer segment in which they are present, particularly I think on project basis, I think the supply that they are carrying out, that was reassuring that okay, those supplies are not going to dry out, even if I think there is some impact coming onto the retail front, but the larger front पे ऊपर supply dry out नहीं होगी. So ये दो तीन फैक्टर के ऊपर हमने ध्यान रख के ये कंपनी को इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में रखा था. And definitely it became a buy opportunity. Of course, it was a short-lived buy opportunity, but it was a good buy opportunity below 4,000. मेरा ऐसा मानना है कि ये पर्टिकुलर क्वार्टर के अंदर जो एक दूसरा एडवांटेज ये कंपनी को मिला है along with wire and cable business is on FMBG side of product. Though compared to Havells, even in Havells case last week we saw अच्छी तरह से numbers देखे, but I think the growth rate has been, I think, extremely high on the likes of air conditioners and the fan segment as well. यहाँ पे भी though comparatively smaller segment है, but growth rate is definitely, I think, doing very well. एंड जून टू अप्रैल टू जून क्वार्टर के अंदर भी ये नंबर्स बेटर रहने चाहिए. तो ओवरऑल ये कंपनी काफी अच्छी तरह से प्रोग्रेस हो रही है. मे बी आई थिंक वैल्यूएशन वाइज इट वाज अवेलेबल देन लिटिल चीप. टुडे आई थिंक इट हैज कम फेयर प्राइस. करेक्टेड प्राइस वुड बी द बेटर टाइम्स टू बाय अगेन इनटू दिस स्टॉक्स. अच्छा देवेंद्र जी, हमने बीते एक हफ्ते में अंडर परफॉर्म किया है. मतलब 22,800 पिछले शुक्रवार का हमारा ओपनिंग हाई था. अब हम यहाँ पे खड़े हैं ऑलमोस्ट 21,950 की ट्रैजेक्टरी देखने के बाद. लेकिन ग्लोबल मार्केट्स स्ट्रॉन्ग रहे इस दौर में, स्पेशली मेटल्स. लुक एट कॉपर. मेटल्स क्या आउट परफॉर्म कर सकते हैं इस वीक फेज को, आई थिंक मई और इनफैक्ट जून तक? और आपकी मेटल्स में चॉइस क्या है? डिस्टिंक्टली पॉसिबल, क्योंकि जो हिसाब से कमोडिटीज के अंदर जो मूवमेंट है, पर्टिकुलरली बिकॉज ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंटली इंडिया एज एन इकोनॉमी इज हैविंग अ वेरी गुड डिमांड सिनेरियो कंटिन्यूइंग बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग. On the other side, in the global market also, prospects of rate of interest coming down is a good thing to happen ultimately, because I think the capital expenditure program will probably start in some of the cases, and particularly because of the renewable segment के अंदर जो हिसाब से investment जा रहा है global economy के अंदर, it suggests that initial stage के अंदर metal की डिमांड बढ़ेगी.
दूसरी तरफ देखें तो डिस्पाइट ऑफ वॉर सिचुएशन क्रूड ऑयल के दाम जो है वो दाम नहीं बढ़े, विच इज फंडामेंटली वेरी इंपॉर्टेंट कि एक तरफ डिमांड सिनेरियो इंटैक्ट बनता जा रहा है, दूसरी तरफ क्रूड ऑयल के दाम नहीं बढ़ते तो एनर्जी कॉस्ट कम रहती है। तीसरी तरफ एक स्ट्रक्चरल मूव जो आ रहा है, आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड, दो इट मे हैव इम्पैक्ट ओवर लास्ट नेक्स्ट फ्यू इयर्स। It is particularly because of the use of green hydrogen in as an energy substance compared to what the conventional energy that they are consuming. क्योंकि मेटल के बिजनेस के अंदर करीबन 50 to 55% के बीच में एक आपकी एनर्जी कॉस्ट आती है। अगर ग्रीन हाइड्रोजन से आपकी कॉस्ट कंपैरेटिवली कम बनती है, तो सर्टेनली आई थिंक दिस वुड बी अ बिग गेम चेंजर फॉर पर्टिकुलर इंडियन कंपनीज जिन्होंने इसके ऊपर फोकस किया है। So we remain bullish on the prospects and the possibilities also. Maybe Tata Steel at this point of time looks relatively safe placed, I think, from all perspective. Maybe expansion in capacity, brownfield expansion continuing. All those factors should work well for this company. Maybe I think Hindalco's Novalis transaction, if it takes place, I think as expected, then वहाँ पे भी उसको बैलेंस शीट में कैश आने की संभावना है. So I think to a certain extent, both these companies should see relatively better numbers going forward. देवन, एफएमसीजी में जिस तरह की कमेंट्री इस Q4 के बाद कंपनियों की तरफ से आई है, स्पेशली रूरल डिमांड को लेकर, कितना कॉन्फिडेंटली आप यहाँ पर अपना एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं, और क्या वही चीज़ फिर टू व्हीलर साइड पर भी अप्लाई की जाएगी, क्योंकि रूरल मार्केट में कुछ रिवाइवल देखने को मिल रहा है दोनों ही पॉकेट्स में? शबन, एक तरफ सब कंपनीज के जो बेस है वो बेस काफी हाई है, so don't expect I think very big jump out of on the current base, be it FMCG company, be it discretionary spending which is there in say two wheeler, four wheeler, smaller cars. I agree that I think there is going to be a demand growth. I totally agree that I think there will be a higher amount of I think possibilities for continuing of this growth, because disposable income in the hands of rural masses is increasing, and maybe post election, and I think the way in which the new schemes are likely to get implemented, including into the rural infrastructure, मेरा ऐसा मानना है कि I think demand scenario will remain upbeat in the rural market, but the economy 7-7.5% के आसपास ग्रो होती है. At the best, I think FMCG company should be growing around that level or maybe slightly higher, unless I think a big price increase takes place. But if that does not happen, then around 7.5-10% के बीच में FMCG का कारोबार बढ़ना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है. And I think that should be a reasonable rate of growth as far as I think these companies are concerned. ओके देवन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए. हैव अ गुड वीकेंड.